मुंगेर संग्रहालय सभागार में जिला पदाधिकारी की अध्यक्षता में राष्ट्रीय प्रेस दिवस पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। राष्ट्रीय प्रेस दिवस के अवसर पर जिला पदाधिकारी की अध्यक्षता में एक कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जहां जिला जन सूचना जनसंपर्क विभाग पदाधिकारी के द्वारा जिला पदाधिकारी और अधीक्षक को पुष्पगुच्छ देकर सम्मानित किया गया। जिला पदाधिकारी नवीन कुमार के द्वारा दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की विधिवत शुरुआत की गई। जिला पदाधिकारी नवीन कुमार ने पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा कि प्रेस आयोग ने भारत में प्रेस की स्वतंत्रता की रक्षा और पत्रकारिता में उच्च आदर्श कायम रखने के उद्देश्य से एक प्रेस परिषद की कल्पना की थी, जिसके परिणाम स्वरूप 4 जुलाई 1966 को भारत में प्रेस परिषद की स्थापना की गई, जिसे 16 नवंबर 1966 से अपना विधिवत कार्य शुरू किया। तब से लेकर आज तक प्रतिवर्ष 16 नवंबर को राष्ट्रीय प्रेस दिवस मनाया जाता है। यह दिन भारत में एक स्वतंत्र और जिम्मेदार प्रेस की मौजूदगी का प्रतीक है। इस राष्ट्रीय प्रेस दिवस के अवसर पे हमारे सहयोगी एसपी साहब, हमारे सहयोगी डीपीआरओ साहब, हमारे अन्य पदाधिकारी, हमारे सहयोगी और आप सभी प्रेस से जुड़े हुए प्रेस बंधु, आप सभी लोग जान रहे हैं कि पूर्व में बताया गया आपके कलीग के द्वारा कि प्रेस दिवस, राष्ट्रीय प्रेस दिवस कैसे मनाया जाता है। हम लोग को टॉपिक मिला है वो राष्ट्र निर्माण में प्रेस की भूमिका। आप सभी लोग जानते हैं कि राष्ट्र निर्माण में प्रत्येक व्यक्तियों की भूमिका होती है। प्रेस तो बहुत बड़ी चीज है, हर एक व्यक्ति की, एक व्यक्ति की अहम भूमिका होती है। हमें सिर्फ ये करना होता है कि अपनी भूमिका तय करनी पड़ती है कि हम किस निर्माण करते हैं। फिर हमारे जिले का निर्माण होता है, हमारे राज्य का निर्माण होता है, फिर हमारे राष्ट्र का निर्माण होता है। तो हमें अपनी भूमिका तय करनी पड़ती है। जैसे हम लोगों ने अपनी भूमिका तय की कि हम एडमिनिस्ट्रेशन में आके राष्ट्र निर्माण या राष्ट्र सेवा करेंगे। एसपी साहब ने कहा कि हम पुलिस सेवा में आके करेंगे, कोई सरकारी सेवा में आके करते हैं। तो आप लोगों ने अपनी भूमिका तय की है। राष्ट्र निर्माण में आपकी भूमिका एज ए जर्नलिस्ट होगी, एज ए पत्रकार होगी, और बहुत बड़ी भूमिका। आप सभी लोग जानते हैं कि राष्ट्रीय आंदोलन से लेके और हमारे स्वतंत्रता संग्राम में क्या भूमिका रही प्रेस की, और उस समय काफी कम संसाधन हुआ करते थे। उन संसाधनों में भी जो बातें थी वो कैसे एक दूसरे तक संचार माध्यम से पहुंचाया जाता था, कैसे रात में लोग छपाई करते थे, हाथ से लिखते थे। प्रेस नहीं था छपाई का, तो हाथ से लोग लिखते थे 100 कॉपी, 50 कॉपी, और उसको लोग फिर एक दूसरे को माध्यम से, किसी के माध्यम से चल के इस गांव से उस गांव, उस गांव से उस गांव पहुंचाया जाता था। तो प्रेस की बहुत अहम भूमिका है राष्ट्र निर्माण में, इस बात को नकारा नहीं जा सकता है। सिर्फ उसमें आवश्यक यह है कि आपको अपनी भूमिका तय करनी है। और आप सभी लोग जान रहे हैं कि समाज में सुधार या जो सेवा है, जो सेवा सरकार को जो सेवा देनी है पब्लिक को, या पब्लिक को का जो कर्तव्य है समाज के प्रति, राष्ट्र के प्रति, उसमें एक दिन में सुधार नहीं हो सकता। काफी सुधार आया है, लेकिन यह निरंतर प्रक्रिया है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जा रहे हैं, जैसे जैसे हमारी टेक्नोलॉजी, हमारे आविष्कार हमारा सहयोग कर रहा है, हमारे दैनिक कार्यों में हमारा सहयोग कर रहा है। हम बैलगाड़ी से चलते थे, आज हेलीकॉप्टर से चल रहे हैं, आज प्लेन से चल रहे हैं, आज रॉकेट का यूज है। तो जो नया आविष्कार आ रहा है, नई टेक्नोलॉजी आ रही है, वो हमारे जो दैनिक कार्य है उसमें सहयोग कर रहे हैं। हम दिल्ली 10 दिन में पहुंचते थे, आज दिल्ली 12 घंटे में पहुंचते हैं, आज दिल्ली है। तो निश्चित रूप से आप सभी लोगों को अपनी भूमिका तय करनी चाहिए, और हमेशा समाज के बेहतर पहलू को भी आप लोगों को उजागर करना चाहिए। निश्चित रूप से मुंगेर की पत्रकारिता बेहतर है। हम लोग हमेशा, हम और एसपी साहब डिस्कस करते हैं कि काफी अच्छे पत्रकार हैं यहाँ पे। थोड़ी सी आवश्यकता है अपने नॉलेज को इनहांस करने की, जैसा बताया
कि राष्ट्र का बेहतर निर्माण हम तभी कर सकते हैं जब हम ज़्यादा जानकार हों, चीज़ों पे ज़्यादा हमें जानकारी होगी, डेप्थ में जानकारी होगी। और आजकल जानकारी लेने का तरीका काफ़ी आसान है। समस्या सिर्फ वही है कि इंटरनेट पे अनेक तरह की जानकारियाँ होती हैं, कुछ गलत जानकारियाँ भी होती हैं, सही जानकारी। तो अच्छी जानकारियों को हम लोग अच्छे विकिपीडिया में जाएंगे तो अच्छी जानकारियाँ हमको मिलेंगी और सही जानकारियाँ मिलेंगी। तो उन जानकारियों को रखने की आवश्यकता है और समय समय पे सरकार के जो सर्कुलर्स या जो अन्य चीज़ें निकल रही हैं, जो समाज में बदलाव आ रहा है, उसकी जानकारी भी आप लोगों को रखनी है। बेहतर पत्रकारिता हम लोगों ने अभी तक जो 1 महीने 4 साल का 1 साल 4 महीने का जो कार्यकाल मेरा हुआ, हमने बेहतर पत्रकारिता पाया है मुंगेर में। काफ़ी अच्छे और सुलझे हुए पत्रकारगण हैं। इससे हम सभी लोगों को सहयोग मिलता है। मैं हमेशा ये चाहता हूँ, मैं सुबह पूरे 45 मिनट 5 अखबार पढ़ता हूँ, 45 मिनट से 1 घंटे, और एक न्यूज़ मैं उसका देखता हूँ और उस न्यूज़ से हम लोग को मदद मिलती है। वो विकास का कार्य हो या लॉ एंड ऑर्डर का कार्य हो या अन्य कोई भी कार्य हो, उसमें काफ़ी सहयोग मिलता है। या समाज के अंतिम पंक्ति तक हमको जाना है, उनको न्याय दिलाना है, उसमें भी हमें काफ़ी सहयोग मिलता है। क्योंकि उन खबरों से हम वाकिफ मॉर्निंग में होकर जिन खबरों से रात तक हम नहीं वाकिफ होते हैं, वो सुबह में हम अखबार के माध्यम से वाकिफ हो जाते हैं, या जो आपका सोशल मीडिया, यूट्यूब या अन्य चीज़ें उससे वाकिफ होते हैं। तो आपका सहयोग जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन को हमेशा मिलता आया है और मिल रहा है, जिसका नतीजा है कि हम लोग बेहतर विकास कर पा रहे हैं, बेहतर कानून व्यवस्था कर पा रहे हैं और जनता से जो समन्वय हमें स्थापित करना है वो भी बेहतर हम कर पा रहे हैं। 1-2 बातें आप लोगों की थी अभी कि 2 वे कम्युनिकेशन की, तो हम DPRO साहब को कहेंगे इसकी शिक्षा आप कर लें, देख लें कि कैसे 2 वे कम्युनिकेशन आप सभी लोगों के साथ हम लोग बनाएं। दूसरी बात ये थी कि आपको जानकारी नहीं मिल पाती है डिफरेंट विभागों से, तो हम एक कल पत्र दे देंगे कि सभी विभाग के विभागाध्यक्ष जो हैं, या तो वो स्वयं मीडिया प्रभारी हो वक्तव्य देने के लिए मीडिया को, या जैसे कृषि विभाग है, शिक्षा विभाग है, स्वास्थ्य विभाग, जो बड़ी बड़ी विभाग है, ICDS है, या फिर किसी को अपने बिहाफ में वो रख दें जो प्रेस से इंटरेक्ट करें। आपकी कोई बात हो, आपके पास कोई अगर न्यूज आता है जिसमें कंफ्यूजन हो आपको, तो निश्चित रूप से इसमें आपके जो नियमावली है, प्रेस नियमावली, इसमें ये भी कहता है कि कुछ भी न्यूज अगर आप छाप रहे हैं निगेटिव, तो उसके पहले निश्चित रूप से ऑथेंटिटी से आपको बात करके उसकी सत्यता की जानकारी लेके ही आपको उस न्यूज को छापना चाहिए। तो वो बेहतर पत्रकारिता होगा और बेहतर शासन के लिए होगा। तो उसके लिए हम आज कल एक पत्र हम लोग दे देंगे सभी विभागों को, ठीक है। आप लोग का मोबाइल नंबर भी हम लोग एक बार शेयर कर दें, सबका मोबाइल नंबर ले लीजिए और उसी पत्र में हम लोग दे देते हैं कि ये पत्रकार हैं, तो उन लोग को हम लोग आपका मोबाइल उठाएं और आपसे बात करें और आपको जानकारी दें। और अंतिम में आप लोगों ने कहा कि वो जो हमारा सूचना भवन बना हुआ है, तो आप सभी लोग इससे वाकिफ होंगे, मैक्सिमम लोग, और कुछ लोग नहीं होंगे तो मैं फिर बता दूं कि इसमें जो हैंड ओवर करना, उसमें एक पत्र निकला हुआ है सूचना एवं जनसंपर्क विभाग का, और उसमें 2-3 नॉर्म्स है। उसमें लिखा हुआ है कि सबसे पहले आपको एक चुनाव करना है और चुनाव करके अपने अध्यक्ष का चयन करना है, मनोनीत करना है, जो प्रॉपर चुनाव है। चुनाव की प्रक्रिया भी DPRO साहब साथ बैठेंगे तो बता देंगे। तो एक आपको चुनाव करना है, उसमें प्रॉपर आपको एक चुन के फिर एक कमेटी आपको बना लेनी है, उस कमेटी को आपको जिलाधिकारी को यहाँ समर्पित करना है, और वो जो आप देंगे उसके आलोक में हम लोग आपको वो अविलंब, हम लोग तो चाहते हैं कि आप लोग वहाँ जाएं, बैठें। वहाँ तो 15 लाख 20 लाख का फर्नीचर लगा हुआ है, भवन बना हुआ है, उसको मेंटेन करें, आप लोग रहें उसमें। हम तो खुद कहते हैं सभी लोगों को कि हमको अम्बेडकर चौक पे लोग दिखते हैं मोटरसाइकिल पर और चाय दुकान पर, खुद कहते हैं कि आप लोग क्यों रहो। तो ये आप लोग अविलंब कार्य करें, आज आप लोग आपस में बात भी करें। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। क्या आप पत्रकारिता के क्षेत्र में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं? तो आज ही रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में अपनी जगह सुनिश्चित करें। आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय पटना से मान्यता प्राप्त 100% प्लेसमेंट के साथ रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म नामांकन जारी है। हमारा पता है DS/16 गायत्री मंदिर के समीप, कंकड़ बाग, पटना 8,20,000। आप हमें संपर्क भी कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 9955456126।